सोच कर देखिए, एक भुताहा बंगला, एक लड़का जो अचानक गायब हो जाता है और एक बहुत ही अजीब डायरी। इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। एक डायरी भला किसी को गायब कैसे कर सकती है? सुनने में काफी अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है अंशुल। रात का वक्त है और वो अनजाने में एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां से उसकी जिंदगी पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। जरा सोचिए, रात के 9 बजे हैं। अंशुल बाइक पर घर जा रहा है। टाइम बचाने के चक्कर में वो एक सुनसान सड़क ले लेता है और ये कोई आम सड़क नहीं है। यही वो रास्ता है जो सन्नाटा बंगले के पास से गुजरता है। वही बंगला जिसके बारे में अफवाह है कि वहाँ रातों को हंसने की आवाजें आती हैं। और जैसे इतना काफी नहीं था, अचानक से इतना घना कोहरा छा जाता है कि कुछ भी साफ नहीं दिखता। मतलब माहौल एकदम परफेक्ट हॉरर मूवी वाला बन चुका है। और फिर अचानक से बाइक रुक जाती है, बस यूं ही अपने आप। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एकदम अजीब सी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजानी ताकत ने ब्रेक लगा दिया हो। अंधेरा, कोहरा और अब ये चुप्पी। अंशुल थोड़ा घबरा जाता है, टॉर्च निकालता है और जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी को घुमाता है, वो सीधे उस बंगले की एक खिड़की पर जा पड़ती है। और वहाँ खिड़की में एक साया हिलता हुआ दिखता है। देखिए, जब चीजें साफ ना दिखे ना तो दिमाग खुद ब खुद डरावनी तस्वीरें बनाने लगता है। अंशुल के साथ भी शायद वही हो रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर कोई भी क्या करेगा, वहां से भागेगा, राइट? लेकिन अंशुल के दिमाग में डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हावी हो जाती है और वो एक फैसला लेता है। वो बाइक वहीं छोड़कर उस बंगले की तरफ चल पड़ता है। और बस यही वो फैसला था जो उसे एक ऐसे राज में खींच लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो अंशुल अब बंगले के अंदर है। देखते हैं कि अंदर उसे आखिर मिलता क्या है, क्योंकि जो उसे दिखने वाला है वो इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देगा। तो जैसा सोचा था, बंगला अंदर से एकदम वीरान है। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले, सालों से जैसे कोई आया ही ना हो। लेकिन तभी उसे एक कमरा दिखता है और ये कमरा बाकी बंगले से बिल्कुल अलग है। एकदम साफ सुथरा, इतना साफ कि लगे जैसे अभी अभी कोई यहाँ रहता था। ये कॉन्ट्रास्ट ही अपने आप में बता रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत अजीब है। और उसी साफ सुथरे कमरे में एक टेबल पर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। अब हॉरर कहानियों में डायरी का मिलना, ये तो हम सब जानते, कभी भी अच्छा साइन नहीं होता। ये या तो कोई गहरा राज खोलती है या फिर एक नई मुसीबत को दावत देती है। तो अंशुल वो डायरी उठाता है, उसे खोलता है और पहले ही पन्ने पर लिखा एक सेंटेंस उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लिखा था, जो ये पढ़ेगा वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। एकदम सीधी साफ वार्निंग, कोई घुमा फिराकर बात नहीं, बिल्कुल एक कर्स की तरह। और इसे पढ़ते ही अंशुल की सारी क्यूरियोसिटी एक सेकंड में डर में बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक खतरा था। और अचानक चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंशुल अंदर फंस चुका है। लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगती हैं और फिर आईने में जब वो देखता है तो उसे अपना ही चेहरा दिखता है, लेकिन एक मरे हुए इंसान जैसा। सोच के देखिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। और फिर सीधे अगली सुबह गांव वालों को अंशुल की बाइक तो बंगले के बाहर मिल जाती है, लेकिन अंशुल का कोई पता नहीं। वो बस गायब हो चुका था, बिना किसी निशान के, जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। डायरी की वार्निंग सच साबित हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मिस्ट्री तो अब शुरू होने वाली है। जब लोग हिम्मत करके उस बंगले के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आखिरी क्लू मिलता है। एक ऐसा क्लू जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। उस पूरे बंगले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वही पुरानी डायरी। उसी साफ सुथरे कमरे में टेबल पर खुली हुई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहीं छोड़ा हो। और उस डायरी में पहली वार्निंग के ठीक नीचे एक नया सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, एक नई हैंडराइटिंग में। और वो सेंटेंस था, अब मैं अकेला नहीं हूं। सिर्फ 5 शब्द, लेकिन इनका मतलब बहुत बहुत गहरा है। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये आखिरी लाइन,
आखिर लिखी किसने? क्या ये उसी एंटिटी ने लिखी जो पहले से वहां थी, या क्या ये अंशुल ने लिखी है? इसकी 3 बहुत ही चिलिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, कि जो भी शक्ति उस बंगले में थी वो अब अकेली नहीं है, अंशुल अब उसके साथ है, एक साथी या शायद एक कैदी की तरह। दूसरी पॉसिबिलिटी, कि अंशुल का अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया है और वो उस शक्ति का हिस्सा बन गया है। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी, कि ये लाइन खुद अंशुल ने लिखी है, जिसकी अपनी पहचान, उसकी आत्मा अब उस बंगले से हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली हॉरर क्या है? पूरी तरह से गायब हो जाना, या फिर अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खोकर उस जगह का हिस्सा बन जाना? शायद इसका कोई सही जवाब नहीं है, और यही अनसुलझा रहस्य इस कहानी को इतना यादगार बनाता है।